हेलो दोस्तों, मैं विहान एक बार फिर से आ गया हूँ एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, कृपा करके इस कहानी को पूरा सुनना, और अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो मेरा हौसला बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि मैं आगे भी इसी तरह अच्छी अच्छी कहानियां लेकर आता रहूं। और अगर आपको ये कहानी पसंद ना आए तो कृपया मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलिए अब देर ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। परी दरवाजे के ओट पर खड़ी होकर अपनी छोटी बहन जूही को देख रही थी। उसकी माँ उसकी छोटी बहन को गोद में लेकर पुचकार कर बड़े प्यार से कौर खिला रही थी। परी का भी मन हुआ दौड़कर चली जाए, पर उसे अपने सौतेलेपन होने का एहसास हुआ। माँ के रूखे व्यवहार को याद करके वो घर के पीछे वाले पेड़ में लगे टायर वाले झूले पर बैठ गई और रोने लगी। रोते हुए जब उसका मन हल्का हो गया, फिर आकर अपनी माँ से बोली, माँ भूख लगी है, खाना बनाकर रख दिया है, जाकर खा लो। डबडबाए आंखों से वो चुपचाप खाना खाने लगी। वो इतना तो नहीं जानती थी माँ उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती है, पर औरों के मुंह से सुना था वो उसकी सौतेली माँ है, इसलिए वो प्यार नहीं करती। पर परी अबोध थी, उसे अपना पराया कुछ मालूम नहीं था। जो प्यार से हंसकर बोल दे कुछ खाने को दे दे, परी उसके साथ घुल मिल जाती थी। परी के पैदा होते ही उसकी माँ चल बसी थी। सबने परी के पापा सूरज को बहुत समझाया, अभी तुम्हारी उम्र ही कितनी है और लड़की भी बहुत छोटी है, लड़की जात की जिम्मेदारी कैसे उठाओगे, अम्मा भी तो बुढ़ाई गई हैं। 3 भाइयों में सबसे छोटा सूरज सबको यही कहता, भैया भाभी है ना, सबके बच्चों के साथ पल जाएगी, पर तुम्हारा क्या, तुम अपनी जिंदगी कैसे काटोगे, कोई किसी का नहीं होता, आखिरी में मियाँ बीवी ही काम आते हैं। सबके समझाने पर सूरज किरण को ब्याह कर ले आया। दुधमुंही बच्ची किरण को अपनी माँ समझने लगी, पर किरण का अपनी औलाद पाते ही परी से ध्यान हट गया। अब कुछ भी अच्छी चीजें खाने को आती तो किरण अपनी कोक जाई को पहले देती। परी कई बार अकेली पड़ जाती। जब बाप को कोई सुध नहीं है, फिर किसी और को क्या चिंता। सूरज अपनी नई नवेली पत्नी के आकर्षण में डूबा रहा। परी को बड़े भाई बहनों के उतरन मिलते वो पहन लेती, कुछ अच्छी चीजें खाने को देखती, मन ललचाता, किसी के छोड़े जाने पर वो टूट पड़ती। वहीं किरण उसकी माँ, जहाँ उसके मन में थोड़ा बहुत भी परी के लिए प्यार उमड़ता, बड़ी भाभियां आपस में तंज कस देती, देख तो आज तो सौतेली बेटी पर बड़ा प्यार आ रहा है। किरण का मन छलनी हो जाता। वो लाख कोशिश करती, पर अपनी बेटी जैसा प्यार वो परी को नहीं दे पाती थी। लोगों के ताने कभी कभार उसको आहत करते, दूसरी बीवी का तमगा, फिर सौतेली माँ होने का एहसास। ना जाने गांव बयार में ये भी हल्ला था, सौतेली माँ है ना, अत्याचार करती है, मारती है, पीटती है। किसने कहा, क्या पता, वैसे भी झूठ के पांव नहीं होते, जितने मुंह उतनी बातें। पर सच तो ये था, किरण ने कभी भी परी को एक हाथ तक नहीं लगाया। धीरे धीरे 7 साल की परी बड़ी होती गई। माँ के प्यार का अभाव या कहें वक्त की मार और जिम्मेदारियों ने उसे समय से बड़ा कर दिया। हालात तब बदतर हो गए जब उसके पिता का साया एक लंबी बीमारी की वजह से उसे उठ गया। माँ को कभी देखा नहीं, पिता का कभी स्नेह से भरे हाथों के स्पर्श को याद करते उसकी रुलाई फूट जाती। अपशगुनी, अभागन, ना जाने कितने नामों से उसको उपाधि दी जाती। फिर भी ना जाने वो किस मिट्टी की बनी थी, चुपचाप सब सह लिया करती थी। कभी कभी उसका मन भी कलप जाता अपनी माँ के गोद में सर रख कर लेटने का, उसके गले मिलने का, पर ये एक ऐसी दूरी थी जो वो और किरण चाहते हुए भी पाट नहीं पाती थी। किरण का दिल कई बार कचोटता, उस बच्ची के साथ मैंने बुरा सलूक किया, पर उसके अंदर की अपने पराये की भावना उसके दिल को पत्थर की तरह और मजबूत करता जाता। स्वभाव से शांत और सौम्य परी घर के सारे कामों में निपुण हो गई, या पूरे घर की नौकरानी बन गई। घर के कर कोने से एक ही आवाज सुनाई देती, परी ये काम कर, अरे अभागन वो कर दे, अपशगुनी बर्तन मांज दे। और भी कभी खत्म ना होने वाले काम, अपने घर में सबसे सुंदर होते हुए भी काम के बोझ तले दबती चली गई और बड़ी होती गई। अब बड़ी होते ही उसके घर वालों को हाथ पीले करने की चिंता शुरू हो गई। बिन बाप की बेटी, कोई अधेड़ का रिश्ता लाया, कोई 2 बच्चों का बाप का रिश्ता लाया, कोई कम उम्र तो 1 नंबर का शराबी। परिवार में पैसे खर्च करने में तू मैं होने लगा। अच्छा लड़का का दहेज कौन चुकाता। बहरहाल किरण ने कभी भी परी से अपनापन जताने की कोशिश नहीं की, पर ना जाने क्यों परी के लिए आते रिश्तों को देख उसका कलेजा मुंह को आ रहा था। एक दिन बैठक में अपने दोनों जेठ और जेठानी के सामने कहा, भैया जी ये अधेड़ ठीक नहीं परी के लिए। छोटी बहू, जोरदार आवाज आई, अब तुम हमें सिखाओगी उसके लिए क्या सही है क्या गलत। तुम चुप रहो, हम देख लेंगे। तुम सौतेली हो ना, तुम तो चाहती ही नहीं कि उसका ब्याह हो जाए, फिर तुम्हारे हिस्से का काम कौन करेगा। ये मत भूलो, तुम्हारा और तुम्हारी बेटियों का खर्चा हम चला रहे हैं। मंजली भाभी ने कहा। किरण चुप हो गई। सौतेली माँ और दूसरी बीवी होने का दंश तो वो झेल ही रही थी, पर अब वो दोने वाले के लिए भी अपने जेठ जेठानियों पर निर्भर थी। ऐसी ही बात सालों पहले उसके कानों में तब पड़ा था जब वो दुल्हन बनकर द्वार पर खड़ी थी। अरे नया ब्याह करने से क्या होता है, रहेगी तो सौतेली माँ ही देखना, ये कभी अपनी नहीं होगी। किरण के दिलो दिमाग पर यह बात बैठ गई।
उसने शुरू से ही परी को खुद से दूर रखा, ये सोचकर कितना भी करूंगी रहूंगी तो सौतेली माँ ही। पर आज परी के जीवन में इतना बड़ा होने वाला अनर्थ। वो इतनी सुंदर, गुणी, संस्कारी लड़की एक अधेड़, बस इसलिए अपना बाप रहा नहीं। और सौतेली माँ पूछती नहीं। सबसे बड़ी वजह तो अपने घर की बच्ची के साथ ऐसा व्यवहार खर्च ना करने पड़े इसलिए। अचानक उसकी नजर परी पर पड़ी, आंखों में सतरंगी सपने, लेकिन बारिश रूपी आंसुओं की झड़ी। नहीं, अब बस, मैं परी की शादी अधेड़ के साथ नहीं होने दूंगी। किरण ने अपने अंदर हिम्मत लाकर आखिरकार कह ही दिया, परी मेरी बेटी है और मेरे जीते जी उसका ब्याह अधेड़ के साथ नहीं होगा, चाहे जो हो जाए। अच्छा, तुम्हें अचानक कैसे याद आ गया कि वो तुम्हारी बेटी है? वही तो भाभी, आज सौतेली माँ का प्यार उमड़ आया है, कहकर मंजली फीकी हंसी हंस पड़ी। हाँ भाभी, मैं तो सौतेली हूँ, लाख अच्छा सोचूं तो भी सौतेली माँ ही रहूंगी। पर आप तो परी के अपने हैं ना, आपकी अपनी भतीजी है ना। क्या आपने दोनों ने अपनी बेटियों का ब्याह उनसे बड़ी उम्र वाले के साथ किया? आप बताइए बड़ी भाभी, आपने भी तो किया है अपनी बेटी का ब्याह, अधेड़ से किया है क्या? फिर परी का कैसे? भाभी, मैं सौतेली जरूर हूँ, पर एक माँ हूँ और अपनी बेटियों की जिंदगी को ऐसे आग में नहीं झोंक सकती जहाँ से उनके लिए चारों तरफ मुसीबतों और दुखों की लपटें निकलती हो। रही मेरी बेटियों का क्या होगा, तो मेरी परी बहुत गुणी है, अपने पैरों पर वो खड़े होना जानती है। हम भूखों नहीं मरेंगे। और दूसरी बात, इस घर में निवाले खाने की, ये घर मेरे भी पति का था, उस हिसाब से मेरा भी हिस्सा है, खेत खलिहान पर भी। आगे आप खुद समझदार हैं। जेठ जेठानी के मुंह पर ताला लग चुका था, बाहर रिमझिम फुहारों की बरसात हो रही थी। परी दौड़कर अपनी माँ के गले लगकर अपने आंसुओं के धार से बारिश के बूंदों को धूमिल कर रही थी। किरण भी अपनी ममता के आंचल में छुपाए उन आंसुओं को बटोर रही थी।